to all. अभी मैं जैसे ही स्टेज पर आ रहा था तो मैंने महाराजा जी को पूछा, मैं हिंदी में भाषण देना चाहता हूँ। बोला नहीं, आप इंग्लिश में भी बोल सकते हो। मैं बोला नहीं, हिंदी में ही बताऊँगा मैं, क्योंकि महाराजा हमेशा हिंदी में बोलते हैं। तो हिंदी में तो यूजुअली भाषण हम कम ही देते हैं त्रिपुरा में, लेकिन बहुत दिन पहले मैं यहाँ पर आया था इसी हॉल में, तब मैंने यहाँ पर हिंदी में भाषण दिया था। उसके बाद आज दे रहा हूँ। आप समझ रहे हो मेरा हिंदी का क्या हाल है। तो आज का ये जो हम 116 बहुत अच्छा लगा। 2 किताब में कल भी प्रीति जी मुझे दी थी, तो बहुत मैंने कहा अभी भी पढ़ने का टाइम नहीं मिला, कल शाम को ही दिए हैं और अच्छा लगा जो मैं पढ़ रहा था। तो हमारे बीच है और ये कन्वीनर भी INTACH का, हमारे साथ CM है TTADC का श्री पूर्णचंद्र जमातिया जी, प्रोफेसर गंगा प्रसाद परसिन वाइस चांसलर त्रिपुरा यूनिवर्सिटी का, श्री CK जमातिया CEO TTADC, मिनिस्टर साहब भी हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, विश्वकेतु, और सबका नाम अब नहीं ले रहा हूँ। और जितना हम लोग का जनप्रतिनिधि है, एमिनेंट पर्सनालिटीज़ और ख़ास करके स्टूडेंट्स, बार बार हमारे महाराजा स्टूडेंट्स को लेके बात सुनते हैं। नेक्स्ट जिनके पास ये कुछ देना चाहते हो, कल अच्छा एक सुनहरा त्रिपुरा देना चाहते हैं उनको, वो जो मेरे सामने प्रेजेंट है, और मीडिया फ्रेंड सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुभेच्छा देना चाहता हूँ। और ख़ास करके महारानी कृति जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, महाराजा को धन्यवाद देता हूँ, उनका पूरा एंटायर फैमिली को। मैं जिस तरह इनके साथ एक लगन मुझे लगा, महाराजा बार बार कह रहे थे आजकल मैं हंसता हूँ कम। बोला आपका स्माइल देख के लगता है क्या रिलेशन का स्टेटस क्या है वो समझ जाते हैं। तो मैं उनको कहा आप कैसे हंसना है आप बताइए, ऐसे ही हम हंसेंगे। तो ये स्टेटस वो बता रहे थे आजकल आप कम हंस रहे हो। तो मैं बोला पॉलिटिक्स में तो हंसना बंद कर दिया, पॉलिटिक्स में हंसना ही बंद कर दिया। मुझे याद है अभी भी जब मैं छोटा था तो अगरतला शहर में कोई अगर कहते अरे वो लड़का को नहीं देखा, वो दुबला पतला जो है बहुत हंसता है, तो इस तरह मेरा परिचय होता था। तो धीरे धीरे जैसे ये बच्चे लोग हैं इनको अभी हंस रहा है, जैसे जैसे बढ़ोगे और इतना पोल्यूटेड है इस दुनिया, धीरे धीरे हंसना बंद हो जाता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ हंसने का, क्योंकि यही एक चीज़ है मुफ्त में दे सकते हो और इसका रिएक्शन जो सामने वाले हैं वो आपका आदर सम्मान ये सब मिलेगा आपको। इसमें कंजूसी नहीं होना चाहिए। महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर के बारे में यहाँ पर पूरा बताया, महाराजा पूरा फैमिली के बारे में यहाँ पर बताया, किस तरह इन लोगों को कम्युनिस्ट ने 35 साल, ये हमेशा बोलते हैं 25 साल 35 साल ये लोग शासन किए हैं। मेरे ख्याल से महाराजा इन लोगों का 25 साल शासन देखे, हम लोग 35 साल देख चुके हैं। यस, बिकॉज आई एम ओल्डर देन हिम। तो इसीलिए 35 साल ये त्रिपुरा का बर्बाद कर दिया है, इसीलिए हम लोग देख चुके हैं इनको। ये लोग चाहते हैं इनका फैमिली का नाम नेक्स्ट जनरेशन ना जाने, दबा दिए थे पूरा। लेकिन देखिए हमारा भारतीय जनता पार्टी का जब गवर्नमेंट यहाँ पर आया, उसके पहले भी जब से हमारा पार्टी यहाँ पर आए थे, तभी महाराजा का और हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व हमेशा कहा कि महाराजा को रेस्पेक्ट करो और इनका जो जो काम उन्होंने किया है उनके बारे में आप सबको बताओ, और वही हम लोग किए हैं। पहले बार आप देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए, आके 1942 में जो सिंगारविल एयरपोर्ट कहते थे यूसुफ, उस समय महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर सिंगारविल एयरपोर्ट बनाया था। उसी को महाराजा का नाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आके इंटरनेशनल एयरपोर्ट महाराजा का नाम से वीर विक्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम दिया। उनका पूरा जो स्टेचू
अब देखिए उनका स्टेचू पूरा वहाँ पर स्थापित किया। उसके बाद फिर जैसे वो चेंज हो गया, नया हो गया, फिर हम भी, हमारा गवर्नमेंट, हमने कहा कुछ ज़मीन दो, तो ज़मीन दिया, वहाँ पर भी हम लोग फिर से बनाए। वहाँ पर मेरा घर के सामने, कमन चुमनी के सामने, आप जानते हैं एक आइलैंड बहुत दिन से पड़ा हुआ था। हम लोग बचपन में हम लोग देखते थे, वहाँ पर 0 माइल था। मैं हमेशा कहता था कि अगरतला कितना दूर है, कुमलुंग कितना दूर है, तो वहाँ कहाँ से शुरू होता है वो बहुत लोगों को मालूम नहीं। और वही है मेन 0 पॉइंट। और वो फलक हमने देखा था वहाँ, वो धीरे धीरे मिट्टी के नीचे चला गया। और ये अनसंग जो ये था, ये आइलैंड कोई जानता नहीं था ये क्या है क्या नहीं है। तो मैं, जब हम लोग जाते थे फुटबॉल खेलने बचपन में, तो जब लौटते थे ये सब देखते थे हम। और महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर को क्या कहते थे? आधुनिक त्रिपुरा का रूपकार है वो, आधुनिक त्रिपुरा का रूपकार उनको कहते थे। और वो हम लोग देख चुके हैं। तो ये हमने उस जगह का नाम भी दिया हमने, उनका वहाँ पर मूर्ति भी हम लोग बैठाया, वहाँ पर वीर विक्रम चौमुनी बनाया वहाँ पर। और वो जो माइल फलक है उसको भी ऊपर उठाया हम लोग। 0 माइल फलक वहाँ से स्टार्ट होता है। उदयपुर 50 किलोमीटर तो वहाँ से स्टार्ट होता है। किसी को नहीं मालूम। नेक्स्ट जनरेशन को इतिहास को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हम लोग देखिए, जैसे वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर के साथ, उनका पूरा फैमिली के साथ जिस तरह रविन्द्रनाथ टैगोर का इतना सम्मान और रिलेशन अभी भी याद करने वाला लायक है। जिस तरह उनको सम्मान दिए और इनको काफ़ी इज्जत देते थे। जानते हैं प्रधान, ये रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ आके किस तरह राजर्षि किताब लिखे हैं, आप जानते हैं सर? कितना बढ़िया से लिखे वो, भुवनेश्वरी मंदिर के सामने वो लिखे थे। सबको मालूम है ये सब। तो इतिहास को सबको जानना चाहिए। और महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर, जो महाराज जी अभी बता रहे थे कि कितना, आप सोचिए उस वक्त बुद्ध मंदिर उनके टाइम में, उनके समय बेनुवन में बनाया बुद्ध मंदिर, उनके समय में मस्जिद भी बनाया, इतना मंदिर त्रिपुरा में बनाया उनके टाइम में। और उनके जो माणिक्य डायनेस्टी के सभी लोग त्रिपुरा में बनाया। यहाँ पर हॉस्पिटल के बारे में बता रहे हैं, विक्टोरिया मेमोरियल हॉस्पिटल से शुरू करके जीबी हॉस्पिटल से शुरू, हर जगह में आप देखिए इन्हीं का ही है। स्कूल देखिए, महारानी तुलसीवती, रानी बाजार का नाम महारानी के नाम से होता है। हर जगह देखिएगा आप। अगरतला में, अगरतला शहर में रास्ता कितना स्ट्रेट था, आप देखिए। पहले इससे आप देखोगे तो एकदम पूरा महाराजगंज बाजार, ये भी महाराजा के टाइम में बनाया। तो कितना सोच था उनके समय। त्रिपुरा में पहले बार बैंक स्थापित हुआ था, त्रिपुरा में फर्स्ट बैंक त्रिपुरा में उनके टाइम में हुआ। ट्रेजरी उनके टाइम में, ट्रेजरी उस वक्त उनके टाइम में वहां पर चालू हुआ था ट्रेजरी। ठीक है, पार्टीशन हुआ है। मैं हर जगह में, उस दिन भी जब हमारे यूनियन होम मिनिस्टर साहब आए थे, हमारे साथ बैठे थे महाराज जी, तो वहाँ पर भी मैं बात कर रहा था। उस वक्त ट्राइबल नॉन ट्राइबल करके ऐसा नहीं था इनके टाइम में, हम लोग सब एक साथ थे। मैंने कहा जब चकला रोशन बाद अगर पूरा ये आ जाता तो त्रिपुरा में जितना क्षति हुआ है ये और किसी जगह नहीं हुआ, त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा क्षति हुआ। ये पूरा अगर आ जाता, समुंदर हमारा पास रहता, नदी हम लोगों के पास रहता, रेल हम लोगों के साथ पास रहता, सब चीज़, ये सब हम लोग खो दिए ये लोग। लेकिन आज भी इनका इतिहास हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि ये लोग हम लोग के लिए क्या नहीं किए, सबके लिए, सभी संप्रदाय के लिए उन्होंने किया। डिवाइड एंड पॉलिसी, ये लोग हमेशा अंग्रेज को कहते हैं कम्युनिस्ट वाले, जो डिवाइड एंड पॉलिसी करते हैं, साम्राज्यवाद, इनको वर्ड है कुछ, ये लोग खुद ही डिवाइड एंड पॉलिसी करते हैं। बंगाली के साथ ट्राइबल का अलग करना, ये सब किए हैं। और हम लोग आके कह रहे हैं नहीं, सबका साथ, सबका विकास, विश्वास और उसका प्रयास। मैं
आपको यहाँ पर एश्योरेंस दे रहा हूँ, महाराजा जी जो बताया कि कुंभलुंग में मैं इतना बार आऊँगा आप लोग तंग हो जाओगे, मैं इतना कह सकता हूँ। बोले यार ये बार बार रोज क्यों आता है यहाँ पर, ये हम कर देंगे आपको, ये हम करेंगे। देखिए मुझे एक आजकल नया एक थ्योरी हम अभी यूज़ कर रहा हूँ, क्या है, कहते हैं आप विश्वास नहीं करते हो, तो मैं कहता हूँ मैं किसी को विश्वास भी नहीं करता हूँ और विश्वास भी नहीं करता हूँ। काम से विश्वास है, काम से विश्वास है, क्योंकि विश्वास करेंगे तो कुछ भी हो सकता है, और वो विश्वास नहीं क्यों करेंगे हम किसी को, इसीलिए काम से विश्वास। और मैं अभी ये हमेशा ये टाइम नहीं आएगा, इस बार जो सुनहरा अभी टाइम हुआ है हम लोगों के साथ, मथा IPFT और बीजेपी एक साथ होने के कारण धीरे धीरे आप देखिए हर चीज़, हमारा सेंट्रल लीडरशिप भी इसको काफ़ी इसमें एम्फेसाइज कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं, और इस तरह धीरे धीरे काम से ना हर चीज़ में हम लोग जरूर ये एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा जरूर हम लोग बनाएंगे। ADC वो महाराजा जी ने कहा ADC तो आपका ही है, मेरा कुछ नहीं है, मैं अभी पोजीशन में हूँ, इसलिए मेरा कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है ये, मैं एज चीफ मिनिस्टर, उन्होंने शायद कहा होगा, तो हम लोग एक साथ, मैं हमेशा जाता हूँ ना, किसी को दुखी देखता हूँ हंसता नहीं है तो मुझे भी खराब लगता है, और हम लोग एक साथ मिलके त्रिपुरा को, मुझे पता नहीं है कि जरूर, क्योंकि भगवान ने हम लोग को एक मौका दिया कुछ करने के लिए, और इस टाइम में हम लोगों को ये सोचना चाहिए ये फ्यूचर हमको नहीं मालूम है, आज प्रेजेंट में क्या है ये मालूम है, पास्ट में क्या है ये मालूम है, फ्यूचर नहीं मालूम है। तो ऐसा काम करना चाहिए ताकि ये प्रेजेंट बन के ये पास्ट हो जाए और सब याद रखे, ऐसा काम करना चाहिए सबको मिल, और ये तभी होगा जब हम लोग एक साथ काम करेंगे, तभी होगा। आज ही मैं एक प्रोग्राम में गया था, जितना हम लोग ऑफिसर्स IAS, उसके बाद IPS IFS, उसके बाद TPS TCS, जितना इन लोगों का एक ब्लड डोनेशन कैंप हुआ, तो मैं उन लोगों को ये कह रहा था कि ब्लड ही एक चीज़ है जिसको हम लोग हमेशा उसको याद करना चाहिए। मैंने कहा आप लोग आज ब्लड डोनेशन किए हो, तो इस ब्लड में यहाँ पर त्रिपुरा का लोग भी है, ट्राइबल भी है, नॉन ट्राइबल भी है, आप यहाँ से राजस्थान से आए हो, त्रिपुरा कैडर, आप उत्तर प्रदेश से भी आए हो, बिहार से भी आए हो, महाराष्ट्र से भी आए हो, लेकिन जैसे आप त्रिपुरा कैडर बन जाते हो ना, तो मैं समझता हूँ आप त्रिपुरा के हो और आप ब्लड दे रहे हो, इसमें महाराष्ट्र का ब्लड कौन सा है और त्रिपुरा का कौन सा ब्लड है, असम बिहार का क्या बड़ा ब्लड है, एक ही ब्लड है। और इससे हम लोग ये जो महाराजा जी बोल रहे थे ना, ह्यूमैनिटी, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, ये सबसे बड़ी बात है। हम लोग एक साथ अगर रहेंगे, मैं देखिए मैं सीधा साधा बात करता हूँ और ये नहीं है कि मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ, मैं पता नहीं ये सुनहरा माने अभी टाइम आ गया हम लोग, इसमें हम लोग आने वाले दिन ADC हो, जाति हो, जनजाति हो, सब मिल के हम लोग जरूर आने वाले दिन एक त्रिपुरा को एक मॉडल स्टेट हम लोग बना सकते हैं। ऐसा नहीं है, बना सकते हैं हम लोग। हो सकता है कुछ चीज़ में महाराजा जी बोले एक स्टेप पीछे जाना चाहिए हम लोग को, और एक स्टेप पीछे जाने के बाद बात कर सकते हैं हम लोग, और राउंड टेबल में बहुत सारे चीज़ बात करने के बाद, और समझदार आदमी समझते हैं, ऐसा नहीं है पॉलिटिक्स के जगह डेवलपमेंट के ऊपर कोई पॉलिटिक्स नहीं है। अगर डेवलपमेंट है तो क्या फर्क पड़ता है आपको पॉलिटिक्स से, रास्ता बन रहा है तो उसमें क्या पॉलिटिक्स है, किसी इनोवेटिव आइडिया में पानी का बंदोबस्त करो क्या प्रॉब्लम है, हेल्थ का डेवलपमेंट होगा तो क्या प्रॉब्लम है उसमें। तो इस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस तरह हमेशा कहते हैं, तो इसमें पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट का कोई पॉलिटिक्स नहीं होता। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि महाराजा जी, महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर बहुत कम उम्र में, 39 ईयर्स में गुजर गए। आप सोचिए 39 ईयर्स में इतना काम किए, अगर वो और जिंदा रहते तो क्या नहीं करते वो। इसीलिए हम लोग को वो जो पैटर्न हम लोग के पास देखे गए,
तो ये बैटन लेके सामने जाना चाहिए। और ये जो सोच रहे थे यूनिवर्सिटी बनाना है त्रिपुरा में, और उसी यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, उसी यूनिवर्सिटी में वो चाहते थे जनरल कॉलेज हो, टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कॉलेज हो, इस तरह उनका सोच था। यही हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। और टैलेंट का महारानी जी बताए, यहाँ पर टैलेंट का कमी नहीं है त्रिपुरा में। कुछ दिन पहले हमने टाकरजला में गया था, वहाँ फुटबॉल ग्राउंड जो सिंथेटिक टर्फ, वहाँ पर इनॉग्रेशन हम करने गए थे। मैंने कहा वहाँ ये बहुत सारा हम लोग जगह किया, 6-7 जगह में इस तरह फुटबॉल ग्राउंड हम लोग बनाए, लेकिन मैंने वहाँ कहा कि यहाँ पर जो ये बनाया ये बी फिटिंग हुआ, क्योंकि जनजाति में मैंने देखा बच्चे लोग इस तरह खेल रहे हैं फुटबॉल, ये प्रॉपरली यूटिलाइज होगा, यहाँ पर यूज़ होगा प्रॉपरली। मैंने वहाँ पर भाषण में मैंने कहा हीरा मॉडल हम लोग को दिया है, नेशनल हाईवे दिया है 6 और 4 इन प्रिंसिपल उन्होंने दिया, इंटरनेट दिया, 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरनेट त्रिपुरा में दिए। रेलवे कभी सोचा भी नहीं था हम लोग, रेलवे भी दिए यहाँ पर यार, वे तो आपको मालूम ही है। तो सब कोई भी विषय आप ले लीजिए, प्रधानमंत्री जी जनजाति के लिए सोचते हैं, समझते हैं। आप सोचिए आज तक 35 साल में कितना जनजाति को पद्मश्री दिए हैं, आप बताइए। 2019 से 24 तक 7 जनजाति को स्ट्रेस पद्मश्री दिए। ये किन के लिए संभव हुआ बताइए आप लोग। जिष्णुदेव बर्मा को आप जानते हैं, त्रिपुरा में पहली बार, ये भी उनके काका ही है, इनको गवर्नर बनाया। तेलंगाना छोटा सा एक प्रदेश है और त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं, वो भी जनजाति है और रॉयल फैमिली का ही सदस्य है। उनको तेलंगाना जैसे जगह में उनको गवर्नर बनाया, आज तक नहीं हुआ, इतिहास हुआ ये। सोचिए, ये गर्व के साथ हम लोग कह सकते हैं, हर जगह हम बोलते हैं। जनजाति के उत्थान के लिए जिस तरह प्रधानमंत्री जी, आप देखिए हमारा राष्ट्रपति जी कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी आप देखिए जनजाति के। अब हमारे साथ जो हमेशा हम लोग कहते हैं भगवान बिरसा मुंडा, उनके लिए जनजातीय दिवस उन्होंने मनाया। तो हमेशा जनजाति के लिए पूरा, मेरे पास बहुत सारा यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इतना नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ, ये अगर जनजाति का अगर उत्थान कोई करे, सिर्फ एक ही आदमी कर सकते हैं, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मैं इतना कह सकता हूँ। और आप निश्चिंत रहिए, सबके बारे में वो सोचते हैं, हमेशा हमसे भी बात करते हैं, बोला अरे अब देखिए 34 साल से ये ब्रूरियंग, कितना ब्रूरियंग का जो यहाँ पर शरणार्थी थे, CPM वाले थे, कभी इनके बारे में एड्रेस नहीं किया। इसमें पार्ट एंड पार्सल सिग्नेटरीज में हमारा महाराजा भी थे। आप सोचिए, ये एक खाली प्रधानमंत्री जी और माननीय होम मिनिस्टर साहब के लिए ये संभव हुआ। बहुत सारे जगह में सेटलमेंट हुआ, 500 करोड़ इनके लिए दिया हुआ है, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। इसके बारे में बहुत सारा चर्चा है, वो है, लेकिन देखिए मैंने उनका समझने के लिए कोशिश किया था। मैंने कहा अभी उस वक्त मेरा 9 महीने का चीफ मिनिस्टर पहले थे हम, उसमें बीच में मैंने जब दिल्ली में गया था, मैंने कहा ये उनको तो अभी तक रीसेटलमेंट, प्रॉपरली सेटलमेंट नहीं हो रहा है, तो मैंने उनको कहा आपको तो जाना चाहिए। देखिए कैसे फीलिंग्स, बोला अरे यार ये तो हमारा ही आदमी है। देखिए इससे क्या होता है, उसके फीलिंग्स समझ में आता है, मुझे अच्छा लगा। होम मिनिस्टर साहब कह रहे अरे ये तो हमारा ही आदमी है। ये जो फीलिंग्स है ये सोचना चाहिए। और मैं समझता हूँ ये हो सकता है डिवाइड एंड पॉलिसी का जो वातावरण अभी भी 35 साल से ये लोग क्रिएट किए हैं, ये धीरे धीरे हम लोग को डाइल्यूट करना चाहिए। पॉलिटिक्स में ठीक है, पॉलिटिक्स तो आप जानते हैं बहुत सारा विषय है, उसमें कभी कभी जो बताया 2 कदम पीछे जाना चाहिए, बात करना है, फिर आगे बढ़ना है, फिर 1 कदम पीछे गया 4 कदम आगे जाइए आप। तो इस तरह सब मिलके हम लोग काम करेंगे। और ख़ास करके यहाँ जो स्टूडेंट हैं, मैं बताऊँगा क्वालिटी एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। परसेंटेज अभी भी मैं बता रहा हूँ, कल भी एक प्रोग्राम में मैंने गया था SCRT का, मैंने वहाँ पर बताया यहाँ पर एक कल्चर बन गया है ट्यूशन।
ट्यूशन, खाली ट्यूशन ट्यूशन। क्यों होगा ये ट्यूशन? क्यों जाएगा ट्यूशन में? लखनऊ में मैं रहा वहाँ पर पढ़ा मैंने, पटना में भी पढ़ा वहाँ पर ट्यूशन का कोई चक्कर ही नहीं है। खाली त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल 2 जगह में ट्यूशन है। तो मैं एक मैंने मैकेनिज्म तैयार करने के लिए मैंने कहा कि स्कूल में पढ़े, स्कूल में ही पढ़े, एक्स्ट्रा पढ़े जरूरत पड़ने पर। टीचर जो है, अब मैंने उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ, एम्स में हम लोग जाते हैं तो एम्स में पेड क्लिनिक भी है, अच्छा डॉक्टर है पेड। तो यहाँ पर भी कोई अगर, क्योंकि ये स्टूडेंट्स जैसे ही स्कूल से निकलते हैं फिर भागते रहते हैं, और उनका जो गार्जियन है फिर स्कूटर लेके खड़ा है, कोई गाड़ी लेके खड़ा है, भागे भागे 3-4 टीचर के पास जाते हैं, तो पढ़ेगा कब? इसीलिए एक्चुअली अपने आप को भीतर से क्या, आपका भीतर में क्या है, सब्जेक्ट के ऊपर आपका ध्यान नहीं है। तो इसके विषय में हम लोग सोचना चाहिए। ये मैंने चर्चा का विषय है, हम लोग बात करते हैं। जे स्कूल में अगर हो तो एक्स्ट्रा करें, वहाँ पर गार्जियन आ जाएंगे, खाना पीना खिलाया बच्चे लोगों को, वहाँ से पढ़ के, और जो भी पढ़ना है स्कूल में पढ़े, और घर जब जाएंगे कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है, वहीं स्कूल में सब। मैंने देखा इस तरह कुछ स्कूल वेस्ट बंगाल में भी है, महाराष्ट्र में भी है। बोले हमारे यहाँ वो जैसे टस देते हैं ना, होम टस, कोई होम टस नहीं है, स्कूल में ही करना है। तो इस तरह हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं, सबके साथ बैठ के हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ वाइस चांसलर साहब भी है, मैं समझता हूँ आप भी थोड़ा सा इसमें फोकस कीजिएगा, क्या कर सकते हैं हम लोग मिल के, क्योंकि स्टूडेंट ही हम लोग का भविष्य है, नेक्स्ट जनरेशन यही है। इन लोग को अच्छी तरह से, और एनिमिटी का जो वातावरण ये कभी भी नहीं देना चाहिए। हम लोग सब एक है, हम लोग सब एक है। बांग्लादेश में अभी आप जानते हैं क्या सिचुएशन, महाराज जी बताया, उन्होंने और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे सीक्रेटली बताया। तो इनसे ये परिचय होता है वो कितना ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन टच है। मेन चीज़ है ह्यूमन टच, ये होना चाहिए आप लोगों के साथ। जब मैं ह्यूमन टच अगर हो तभी अभी स्माइल करोगे आप, मैं भी स्माइल, इसलिए कभी कभी फीलिंग होता है ह्यूमन टच। फिर पॉलिटिक्स आ जाता है तो थोड़ा सा कम हंसता हूँ, तो ये मेरे लिए समस्या है। वृषकेतु तो मेरे पीछे ही पड़े हुए हैं तो बोला छोड़ो, तुम छोड़ो, चिंता मत करो, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन पॉलिटिक्स तो यहाँ तक नहीं है, सीमित नहीं है, मेरा लंबा है बहुत ऊपर में। तो सबको खुश रखना है, खुश करेंगे भी, लेकिन मजबूरी भी रहता है कभी कभी, आगे बढ़ना है फिर भी पीछे जाना है। कौन चाहता है किसी को दुखी बनाए? हमको क्या जिंदगी भर मुख्यमंत्री थोड़ी ही रहना है? तो ये समझना चाहिए, सब मिल के हम लोग रहें, और विश्वास रहना चाहिए, तभी हम लोग ये त्रिपुरा को आगे बढ़ा। खास करके आज के कल इनका जन्मदिन है, सरकारी के तरफ से तो हम लोग मनाते हैं, कल भी हम लोग मना रहे हैं, यहाँ पर पूरा डिस्ट्रिक्ट हर जगह में बना रहे हैं, हमारे पार्टी की तरफ से भी बनाते हैं, आप सब जानते हैं। और 19 अगस्त त्रिपुरा गवर्नमेंट ही पहला गवर्नमेंट है जो उनका जन्मदिन पर छुट्टी घोषणा की, पहले कभी नहीं दिए थे, त्रिपुरा गवर्नमेंट ने दिया। तो इस तरह आप जानते हैं गुड़िया पूजा में छुट्टी एक दिन था, हम लोग 2 दिन छुट्टी घोषणा की त्रिपुरा गवर्नमेंट, ताकि अच्छी तरह से मनाया। तो आपको तो ये फीलिंग्स, थोड़ा सा विश्वास कीजिए इस गवर्नमेंट के ऊपर, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ पर कम से कम पहले 2018 के पहले ओनली 4 यहाँ पर जो स्कूल था एकलव्य स्कूल, ओनली 4। अभी ये 4 और 19 और हो गया, ज़्यादा 19 नहीं, 17, और 17 में बहुत सारा 5 से 6 ऑलरेडी शुरू हो गया, बाकी भी 2025 में ये ख़त्म होने वाला है। सिर्फ जनजातीय एरिया में कम से कम 8 से 8 हज़ार स्टूडेंट उसमें पढ़ेगा, ये कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक से सिर्फ ट्राइबल एरिया में डेवलप हो 1400 माने 1400 करोड़ हम लोग वर्ल्ड बैंक से लोन लिए। बहुत सारा हिसाब नहीं है, मैं इतना पूरा बताऊंगा नहीं अभी। और मैं समझता हूँ आप हम लोगों पर विश्वास कीजिए, और मैं महाराजा जी को मैं आश्वास देता हूँ, मैं हंसता रहूँगा, हंसेंगे, स्माइल भी करेंगे, डोंट वरी। और मुझे ये हंसी देख के आप मुझे जज मत कीजिए, डोंट जज द बुक बाय सीइंग द कवर ऑफ द बुक।
थैंक यू सो मच। नमस्कार।